लाडली बहना योजना को लेकर सीएम मोहन ने दे दिया बड़ा संकेत। भोपाल में आज कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके बाद सीएम मोहन ने लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कोई योजना बंद नहीं की जाएगी। सीएम मोहन ने कहा कि सभी योजनाओं को सरकार समान रूप से चालू रखेगी। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वचन निभाया है। उन्होंने कहा कि हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ की राशि का अंतरण हमारी सरकार के द्वारा कर दिया गया है। इंदौर में धड़ तो देहरादून में हाथ पैर। ट्रेन में खौफनाक हालत में मिली महिला की लाश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर से एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां इंदौर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के अंदर 2 महिला का शव मिला है। यह शव 2 हिस्सों में मिला, जिसके दोनों पैर और हाथ गायब। लाश यार्ड में खड़ी ट्रेन के डिब्बे में मिली। ऐसी आशंका है कि युवती की लाश के टुकड़े बैग में भरकर फेंके गए हैं। बदबू आने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। युवती कौन है इसकी पहचान नहीं हो पाई है, मगर मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। इंदौर जीआरपी पुलिस ने अलग अलग दल बनाकर अलग अलग रेलवे स्टेशन के साथ ही आसपास के शहरों में जांच शुरू कर दी है। भोपाल मंत्रालय में एसी ब्लास्ट से हुआ बड़ा हादसा। आग लगने से मचा हड़कंप। भोपाल में मंत्रालय में आग लगने से हड़कंप मच गया है। मंत्रालय के 4थे फ्लोर पर फिर आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक एसी ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी है। किसी तरह की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। इस विभाग में होंगी बम्पर भर्तियां। कैबिनेट बैठक में हुए ये बड़े फैसले। लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े भी बड़े फैसलों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सीधी भर्ती का ऐलान किया है। प्रदेश में 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोलने और युवाओं के लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में 46,491 नए पद सृजित किए गए हैं, जिसकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। शिवराज सिंधिया के कैबिनेट मंत्री बनते ही जीतू पटवारी ने कर दी ये बड़ी मांग। जी हां, सिंधिया और शिवराज के पदभार संभालते ही जीतू ने उनसे बड़ी मांग की है। जीतू ने कहा, मध्य प्रदेश के मंत्रियों का मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा और यहाँ के विकास में उनका सहयोग बने, उसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में जो आर्थिक अराजकता है और करप्शन मौजूद है, उसमें केंद्र सरकार के सहयोग से जो मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए, उससे मिलवाने में वो मंत्री अपनी भरसक कोशिश करें, प्रयास करें और अल्टीमेटली यहाँ समृद्धि लाएं। जीतू की बातों से यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एमपी के मंत्रियों से उनकी मांग एमपी को सर्वप्रथम रखने की है। झूठी किडनैपिंग की हैरान करने वाली कहानी। सीहोर जिले के आष्टा में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक युवती का 2 बाइक सवारों ने अपहरण किया था, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल युवती ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी। युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर झूठे अपहरण की कहानी को अंजाम दिया। वही पुलिस को युवती से बात करने पर पता चला कि युवक और युवती पहले से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक दूसरे से मोबाइल पर बातचीत करते थे। माता पिता रिश्ते से सहमत नहीं थे, जिसकी वजह से युवती ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी। ये बेरहम एसआई लेता है मारपीट करने का ठेका। सरकारी दफ्तर में युवक को खून की उल्टियां होने तक पीटा। जी हां, गुना में सरकारी विभाग के कार्यालय के अंदर युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला देखने को मिला है। आरोप है कि आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर गौरव जैन और 2 कांस्टेबल ने युवा व्यापारी को बेरहमी से पीटा। युवक अभिषेक जैन के साथ इतनी ज्यादा मारपीट की गई कि उसने खून की उल्टियां कर दी। आबकारी विभाग के अधिकारी ने वर्दी का रौब दिखाते हुए युवक के साथ मारपीट करने का ठेका लिया था। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर एजेंसी संचालक के इशारे पर युवक अभिषेक जैन के साथ सरकारी कार्यालय में मारपीट की गई है। साइबर ठगी से कलेक्टर का बेटा भी महफूज नहीं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में पदस्थ कलेक्टर सतेंद्र सिंह के पुत्र प्रेमांशु भी हाल ही में साइबर ठगी का शिकार हो गए, जिन्होंने एक वेब लिंक पर क्लिक किया और OTP सबमिट करने के बाद उनके शुरुआत में 50,000 और फिर बाद में 2 बार और यानी कि 1,50,000 से अधिक रुपए खाते से निकल गए, जिसकी शिकायत उन्होंने कैंट थाने व नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर भी दर्ज कराई है। बुर्का गैंग की महिलाओं का आतंक। सोने चांदी के व्यापारियों को देश भर में लूटा। इंदौर में बुर्का गैंग की महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा है, जो देश भर में कई वारदात कर चुकी है। महाराष्ट्र के साथ ही अन्य राज्यों में भी इनके केस दर्ज हैं। सराफा में 4 दिन पहले ज्वेलरी की दुकान से सोने की लटकन चोरी हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने चोरी करने वाली 2 महिला चोर और एक साथी को गिरफ्तार किया है। वारदात करने के बाद यह सभी आरोपी मालेगांव भाग गए थे। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर मालेगांव से तीनों को गिरफ्तार किया है।
जीतू पटवारी का नीट परीक्षा पर सवाल, बोले लाखों बच्चों का भविष्य असमंजस में है, जवाब दे मोदी सरकार। जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री जी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर भर्ती परीक्षाओं तक यदि किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा शर्मनाक दौर देखा है तो वह हमारा मध्य प्रदेश है। नीट के माध्यम से एक बार फिर देश के लाखों बच्चों का भविष्य गंभीर असमंजस का सामना कर रहा है। बीजेपी सरकार ही इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है। केंद्र सरकार को देश को यह बताना ही चाहिए कि एक ही परीक्षा सेंटर पर 6 टॉपर कैसे, क्योंकि टॉपर्स की मेरिट लिस्ट में 8 छात्रों के रोल नंबर एक ही सीरीज के हैं।